हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कोरोना वायरस जो कि सबसे लेटेस्ट यहाँ पे आपका निबंध है, क्योंकि इसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आपका देखिए कोरोना वायरस 2021 का एग्ज़ाम हुआ नहीं, उसमें भी पूछने वाला था, 100% पूछा जाता। क्योंकि ये क्या है, कोरोना वायरस पे आपका ये लेटेस्ट निबंध है, इस पर आपको ज़रूर से तैयार करके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके पूछने के 100% चांस है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप कोरोना वायरस पर निबंध लिखेंगे कि जिससे कि आपको फुल से फुल मार्क्स दिए जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में निबंध पे आपका 9 नंबर का निबंध पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से हेडिंग वाइज आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, जिससे कि एग्जामिनर आपका 9 में से 9 नंबर आपको पूरा फुल में से फुल मार्क्स दे, एक भी नंबर आपका काटे ना। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक एक चीजें पढ़ के भी बताऊंगा, आप सारी चीजें नोट कर लेंगे। ठीक है, और एग्जाम से पहले इसको जरूर से तैयार कर लेंगे। ठीक, जिससे कि अगर आपका एग्जाम में आता है तो आप इसको करने में सक्षम हो। अब देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको लिखने की बात करूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको डालना है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में आपको क्या करना है, डिटेल मतलब थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें आपको बता देनी है कि इसमें आप क्या करने वाले, मतलब कोरोना वायरस के बारे में आप निबंध लिख रहे हैं तो उसके बारे में आपको बेसिक सा यहाँ पे 2-4 लाइन मतलब 5 से 6 लाइन आपको लिख देनी है। उसके बाद आपको क्या करना, देखिए अब चलिए एक एक लाइन में आपको पढ़ते हुए भी समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना क्या है, कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया। देखिए सेम इसी तरीके का आप लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपका एग्जामिनर एक भी नंबर काटेगा नहीं। लेकिन मैं आपको पढ़ देता हूँ, कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता नहीं चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला। ठीक है, चीन में एक वुहान राज्य है, उसमें उससे फैला गया। ये मतलब न्यूज के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य के समुद्र घाट बाजार यानी कि अर्थात यहाँ पर लिखा है पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीजें आप लिख दिए। अब देखिए आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन से लिखना है। नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए वायरस यानी कि कोरोना वायरस, इसको हम लोग कहते हैं कोविड-19 के बारे में जानकारी दी। इतना आपको सिर्फ और सिर्फ प्रस्तावना में लिखना है। ठीक है, इतना आपको कम से कम 6 से 7 लाइन आपको लिख देना है। अब देखिए आपको इसी तरीके से नेक्स्ट हेडिंग डालनी है। नेक्स्ट हेडिंग आपको क्या डालनी है, कोरोना कैसे फैलता है, यानी कि कोरोना किन किन चीज़ों से फैलता है और हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए कि कोरोना वायरस जिससे कि ना फैले, इसके बारे में सारी चीज़ें हम लोग लिखेंगे। ठीक है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है इसके बारे में बात कर ले। कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से इसके आसपास के लोगों तक तेजी से फैलता है। किसी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के थूक को सतह पर छूने से और फिर अपने मुंह, चेहरे, नाक, देखिए मुंह, चेहरे, नाक को हाथ लगने से फैलता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, अपने मुंह को, अपने चेहरे को, नाक को बार बार क्या करना है, हाथों से नहीं छूना, बिना हैंड वॉश किए। ठीक है, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें भी आप इसमें लिख सकते हैं। कोरोना वायरस कैसे फैलता है इसके बारे में आप इससे भी ज्यादा लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, वरना इतना भी आप लिख देंगे तो आपका फुल में से फुल मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट बात कर ले, नेक्स्ट हेडिंग आपको क्या डालना है, कोरोना वायरस के लक्षण की किन किन चीजों, अगर एक इंसान के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी दिखेंगी जिससे कि हम पहचान पाएंगे कि इसको कोरोना वायरस हुआ है। ठीक है, तो इस कोरोना वायरस के लक्षण देखिए, इसमें क्या होता है, तेज बुखार आता है। पहली बात तो ये तेज बुखार रहेगा, गले में दर्द रहेगा, खत्म ना होने वाली खांसी, ये सारे देखिए क्या है, इनके लक्षण है। अगर ये सारी चीजें अगर एक इंसान के अंदर पाई जाती है तो इससे हम समझ सकते हैं कि उसको क्या हुआ, कोरोना वायरस। सांस लेने में तकलीफों का होना, ये सारी चीजें क्या है, कोरोना वायरस के लक्षण हैं। ठीक है, अंत में यह फेफड़े को कमजोर बना देता है, यानी कि अंत में क्या करता है, किसी भी इंसान के फेफड़े को कमजोर बना देता है, जिससे मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है या शरीर को बिल्कुल कमजोर बना देता है। ठीक है, ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा ये डेंजरस वायरस होता है। ये इसमें इंसान को क्या करता है, बिल्कुल शरीर को उसके कमजोर बना देता है। ठीक है, कुछ ही दिनों में। और देखिए क्या हो रहा है, जिससे कि मरीज की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जिससे अगर मतलब बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है तो इसमें इंसान क्या होता है, मर भी जाता है। ठीक है, यानी कि उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप लिख देंगे। देखिए हेडिंग का आप जरूर से ध्यान रखेंगे कि हेडिंग आपको प्रॉपर डालनी है। देखिए कुछ ही मतलब थोड़ा ही लिखिए, लेकिन सिलेक्टेड एकदम टू द पॉइंट चीजें लिखिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा एक एक हेडिंग पे आप 2-2 पेज लिख रहे हैं, 1.5 पेज, एक एक पेज लिख रहे हैं, तो उसका मतलब थोड़ी है कि आप मतलब अननेसेसरी चीजें कुछ भी भरे जा रहे हैं, तो उसका नहीं मतलब है। आप
थोड़ा ही लिखे लेकिन टू द पॉइंट लिखे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिखना है। अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने मन से ऐड कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग आपको क्या डालनी है, नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है कोरोना वायरस से बचने के उपाय, मतलब क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए जिससे कि हमें कोरोना वायरस से बचने के उपाय हमें पता होने चाहिए, ठीक है। इन सारी हेडिंग को आप हेडिंग वाइज एक एक करके यहाँ पे आप नंबर भी डाल देंगे 1 2 3, इस तरीके से हेडिंग की नंबर भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको उपाय में क्या क्या लिखना है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। उपाय में आपको क्या करना है, स्वयं को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए 20 सेकंड, यहाँ पे देखिए 20 सेकंड तक बार बार अपने हाथों को धोना चाहिए। यानी कि आप देखे होंगे टीवी में ऐड भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि लाइक बॉय का ऐड आता है, ये सारे क्या करते हैं, बिल्कुल सही बात है कि अपने हाथ को तकरीबन 20 सेकंड तक धुलना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि समय समय पर अपने हाथ को यानी कि हैंड वॉश करते रहना चाहिए, तकरीबन 20 सेकंड तक अपने हाथ को धोना चाहिए अच्छी तरीके से। और देखिए आगे क्या बोल रहा है, हम चाहें तो सैनिटाइजर का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर जो आता है हम लोग उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर हम लोग पानी से या फिर साबुन से हाथ नहीं धोते हैं तो हमें हैंड सैनिटाइजर का यूज जरूर करना चाहिए। अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तो जरूर से अपने साथ हैंड सैनिटाइजर को लेके जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे और भी क्या लिखा है, हमेशा घर से बाहर निकलते समय मास्क से अपने चेहरे को या फिर मुंह को ढकें। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि अपने मतलब जब भी आप अपने घर से मतलब बाहर निकलेंगे तो उसमें क्या करना है, आपको अपने चेहरे को बिल्कुल अच्छी तरीके से मास्क से कवर करके तभी बाहर निकलना है, ठीक है। ये सारे उपाय में आप लिखेंगे कि किन किन चीज़ों से हम कोरोना वायरस ना होने से बच सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी बनाकर रखेंगे। इन सारी चीज़ों को अगर आप लिखेंगे तब जाके आपको फुल में से फुल मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। देखिए टू द पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बताया। देखिए बहुत ये जरूरी नहीं है कि अगर आप कहेंगे कि सर ये बहुत ज़्यादा छोटा है तो ये बिल्कुल छोटा नहीं है, इतने में आपको फुल में से फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, टू द पॉइंट है। अगर इसमें आप कुछ भी अपने मन से ऐड करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, इसी से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि आप कोरोना वायरस पर निबंध लिख रहे हैं तो कोरोना वायरस से ही रिलेटेड आपके लाइंस होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये मतलब समझ में आया होगा। निबंध मैंने आपको बताया जितने भी, देखिए टू द पॉइंट मैंने आपको बताया, इसको आप जरूर से नोट कर लेंगे और एग्जाम से पहले आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार आपके इस निबंध के आने के 100% पूरे चांस है। तो ये मतलब निबंध आपका आ सकता है, तो इसको आप जरूर से तैयार करके जाएंगे एग्जाम से पहले। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।